खिजर अपनी भाभी और भतीजे की कब्र पर पानी लगाते हुए फातिहा पढ़कर बहुत गमज़दा नजर आता है। वहाँ उस्ताद सुलेमान और नीकू भी मौजूद थे। अरूज सराय में तिजारत पर बातचीत करने के लिए इजाबेल और इलियास को बुलाता है। वहाँ तिजारती मामलात पर बातचीत शुरू ही होती है कि सिपाही आकर अरूज से कहता है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। अंतवान ने अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए मैतली में आपके भाई इसहाक के घर पर हमला किया और उनके खानदान को कत्ल कर दिया। ये खबर सुनते ही अरूज चौंक कर कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? इलियास पूछता है, और इसहाक आगा कहाँ है? सिपाही कहता है, उनकी कोई खबर नहीं। अरूज गम से निढाल बैठकर कहता है, ये मेरी किस्मत थी, इसहाक आगा की नहीं। फिर अरूज इलियास से कहता है, वो इसहाक आगा के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वो आगा को जिंदा रखेगा और वो इस वक्त भी सिकंदरिया के करीब ही किसी जजीरे पर होगा। इजाबेल अरूज से कहती है, बंदरगाह पर एक जहाज खड़ा है, तुम वो ले जा सकते हो। अरूज इजाबेल का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, इलियास तुम चप्पू तलाश करो, इस सफर में शायद हमें कुछ हो जाए, इसलिए मैं अपनी खातून से मिलकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर इजाबेल का चेहरा उतर जाता है। उस्ताद सुलेमान समंदरी नक्शा सामने रखे खिजर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अंतवान इस वक्त कहाँ हो सकता है। खिजर उस्ताद की बताई गई जगह से इख्तलाफ करते हुए एक और जजीरे की निशानदेही करके कहता है, इस जजीरे पर बहुत ज्यादा चट्टानें हैं। वो इसहाक आगा के जरिए छुपकर जाल बिछाना चाहते हैं और ये जाल बिछाने के लिए बेहतरीन जगह है। अब मुझे जाना होगा। खिजर जाने लगता है तो नीकू उसे रोक कर कहता है, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ज़ैनब उस बीमार बच्चे को दवा देकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है ये अब खतरे से बाहर है। जवानी अपने काम का माहिर है। वहाँ मौजूद एक लड़की ज़ैनब से पूछती है, मैं तो वहाँ से निकल आई, लेकिन तुम कैसे वापस आई? मुझे ये बात हैरान कर रही है, उस लड़के ने तुम्हें कैसे बचाया? ज़ैनब कहती है, मैं खैरियत से थी, मुझ पर मुश्किल ही उस लड़के की वजह से आई। एडिलीना कहती है, मुझे प्यार भरी कहानियां सुनने का बहुत शौक है, मुझे कम से कम उस लड़के का नाम ही बता दो। ज़ैनब मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। अंतवान एक जजीरे पर आगा को ले जाता है और अपने सिपाही से पूछता है, क्या तुमने ये खबर अरूज तक पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया? वो कहता है, हाँ मैंने ये खबर फैला दी है, ये खबर तमाम भाइयों तक पहुँच जाएगी। अरूज अपने घर जाता है और डिस्पीना को बताता है कि उसे एक मुहिम पर रवाना होना है। ये सुनकर वो खफगी से कहती है, अभी तो आप आए थे और वो डाइन इजाबेल आपको फिर से भेज रही है, क्या उसकी बात मानना जरूरी है? अरूज कहता है, हमें कुछ पैसे बचाने हैं ताकि हम अपना जहाज तैयार कर सकें और उस पर तिजारत करें, फिर हमारे पास अख्तियार होगा कि हम जब चाहें काम पर जाएं। डिस्पीना कहती है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अरूज कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पीना कहती है, अच्छी बात है, शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। फिर डिस्पीना अरूज को अपने बच्चे का बताती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुलिज तैयारी करते हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ शाहीन आता है तो कुलिज उसे तलवार देकर कहते हैं, वक्त आ गया है कि अंतवान का सर उतारा जाए, उसने अरूज के भाई के खानदान को कत्ल कर दिया है और उसके भाई को अगवा कर लिया है। शाहीन तलवार वापस करते हुए कहता है, ये अरूज की जंग है, हम खामखा इसमें क्यों पड़ रहे हैं? ये सुनकर कुलिज को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ रसीद करते हैं, जिस पर शाहीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुलिज कहते हैं, ये मेरा बेटा अपनी खुदगर्जी की वजह से औरतों और बच्चों के हकूक के लिए खड़ा होने से भी पीछे हट रहा है। अरूज बंदरगाह पर जाकर इलियास से पूछता है, क्या जहाज तैयार है? इलियास इस बात में सर हिलाता है। अरूज के सिपाही भी तैयार नजर आते हैं तो अरूज उन्हें देखकर कहता है, मेरे भाइयों, आज तक हम समंदर और समुद्री डाकुओं से लड़ते रहे ताकि अपने खानदान का पेट पाल सकें, लेकिन ये लड़ाई तिजारत के लिए नहीं है, ये मेरे घर का मसला है, इसलिए मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी लड़ाई के लिए आप लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डालें। सिपाही बारी बारी अरूज से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करते हुए बताते हैं कि अरूज का खानदान उनका खानदान है, जबकि अरूज की लड़ाई उनकी है। अरूज मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ कुले जाते हैं और अरूज को मुहिम में कामयाबी की दुआ देते हैं। अरूज अपने सिपाहियों के साथ सफर पर रवाना होता है। इदगो अपने सिपाहियों के साथ उस मकाम पर जाता है जहाँ से खिजर और ज़ैनब फरार हुए थे और वहाँ उसे दवाई की एक शीशी मिलती है, जिसे देखकर वो गुस्से से कहता है, जवानी गद्दार, चलो पकड़ो जाकर उसे। खिजर और नीकू कश्ती में सफर करते हुए नजर आते हैं तो खिजर नीकू को बचपन का एक वाकया बताता है, जब अरूज, खिजर और इलियास कश्ती पर जजीरे की दूसरी सिमत चले गए थे और वापसी पर बारिश में फंस गए थे और अंधेरा हो जाने की वजह से रास्ता भी भूल गए थे। वहाँ अरूज को पनाह के लिए जगह तलाश करते हुए चोट भी लगी। इन हालात में भी बरसती बारिश और अंधेरे के बावजूद इसहाक आगा घर से अपने भाइयों की तलाश में निकले और वहाँ जा पहुँचे। यही वाकया अरूज भी इलियास को सुनाकर कहता है, इसहाक भाई ने एक बार हमें अंधेरे से निकाला था, इस बार ये काम हम करेंगे। पेट्रोस अयूब की तलाश में सिकंदरिया जाता है और वहाँ एक बच्चे हमजा के साथ तलवार की मशक करता है और उसे
से कहता है कि तुम्हारे बाबा का शाम तक इंतजार करूंगा, तुम्हारे बाबा मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इसहाक आगा अपने भाइयों के नाम पुकार रहे थे कि अंतवान कहता है वो बहुत जल्द यहाँ होंगे और फिर मैं तुम भाइयों को जहन्नुम में भेजूंगा। इसहाक कहते हैं वो आ रहे हैं, क्या तुम सुन रहे हो? वो आ रहे हैं, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। इजाबेल अपने बाबा को तिजारती मामलात का खाता दिखाती है तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास मुझे बताने को और कुछ नहीं? इजाबेल पूछती है क्या? वो कहता है यही कि तुमने हमारी तंजीम का जहाज अरूज को दे दिया ताकि वो अपने भाई को बचा सके। इस बात पर नाराजगी का इजहार करते हुए इजाबेल का बाप कहता है कि तंजीम की इजाजत के बगैर हम ये नहीं कर सकते। वीनस से उस्मानियों को शिकस्त हुई है, अब क्या वो हमें छोड़ देंगे? इजाबेल कहती है फिक्र ना करें, मुझे याद है कि आपने अपने मफादात के लिए मेरे भाई को किस तरह कुर्बान किया था और अब आप जरूरत पड़ने पर मुझे कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे। इदगो अपने सिपाहियों के साथ जाकर जिवानी को पकड़ता है और दवाई की वो शीशी दिखाता है। जिवानी कहता है मेरे पास इसकी वजाहत है। इदगो कहता है कोई वजाहत नहीं चाहिए, तुम अब सच सच बताओगे कि तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक है और अब तुम्हें पेट्रोस से गद्दारी की सजा मिलेगी। वो यतीम बच्चा होश में आता है और ज़ैनब को पुकार कर कहता है मुझे भूख लगी है। ज़ैनब उसे होश में देखकर बहुत खुश होती है और कहती है अभी तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। एडिलीना ज़ैनब से कहती है तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम उनसे बहुत मोहब्बत करोगी। ज़ैनब कहती है ये यतीम बच्चे भी मेरे ही हैं और मैं अपने नसीब पर खुश हूँ। एडिलीना कहती है क्या मालूम खिज़र की तुम्हारे साथ मुलाकात किसी रोमानवी कहानी की तरह सच साबित हो जाए। पेट्रोस हमजा के साथ तलवार बाजी की मशक करता हुआ नजर आता है कि इसी इसना में वहाँ अयूब आता है जिसकी तलाश में पेट्रोस सिकंदरिया आया था। अयूब को देखते ही पेट्रोस हमजा की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है मुझे उस मुकद्दस किताब का बताओ वरना ये तलवार तुम्हारे मासूम बच्चे की गर्दन पर चल जाएगी। अयूब शुरू में खामोश रहता है, फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ वक्त निकालने के लिए पेट्रोस को सुलेमान किताब फिरोश का नाम बताता है। पेट्रोस पूछता है कौन सुलेमान और ये मुझे कहाँ मिलेगा? इसी दौरान हमजा पेट्रोस के हाथ पर काटता है और भाग जाता है। अयूब और पेट्रोस आपस में मुकाबला करते हैं और जब पेट्रोस अयूब की गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है कि बताओ तो अयूब वो तलवार पकड़कर खुद अपनी गर्दन पर चला लेता है। हमजा एक दरख्त की ओर से ये मंजर देख रहा था। आसिया डिस्पीना को बातों में इजाबेल के अरूज को लेकर मजमूम मकासद का बताकर भड़काती है और कहती है वो जानबूझकर अरूज को घर से दूर रखती है ताकि तुम लोग आपस में ज्यादा वक्त ना गुजार सको और वो अरूज को तुमसे दूर करके अपने जाल में फंसा ले। ये सुनकर डिस्पीना तशवीश में पड़ जाती है और सराय जाकर इजाबेल से बात करने का फैसला करती है। खिज़र नीकू से कहता है हमें अरूज बाबा से पहले वहाँ पहुँचना होगा। नीकू कहता है हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है, चाहे अरूज आगा पहले पहुँचे या हम। खिज़र कहता है अरूज आगा का गजब बहुत खतरनाक है, वो वहाँ जाते ही दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। हमारा पहले पहुँचना इसलिए जरूरी है कि हम वहाँ जाकर वो जाल तोड़ेंगे जो उन्होंने हमारे लिए बिछाया है। उसके बाद अगर अरूज आगा पहुँचेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा।